वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी एंड वर्सेटाइल सरिता। दोनों चैनल्स में आप सभी का, मैं सरिता सोनी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, शुभ संध्या और बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज का वीडियो मैं आप सबके लिए एक बहुत सरल ट्रिक लेके आई हूँ। आप एक ही थपकी से अपनी ढोलक को पूरा कर सकते हैं। इधर की उंगली चाहे लगे और चाहे ना लगे। अब वो पूछें आप कैसे, तो उस कैसे का मेरे पास कुछ जवाब है, वो आप सबके साथ जरूर साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, वर्सेटाइल सरिता चैनल में मैंने एक प्रयास किया है, हर एक इजी से इजी यानी सरल से भी सरल ट्रिक लेके आऊँ, जिससे मेरे बिगनर्स, जो मेरा परिवार है, जो मेरा युवा है या जो मेरी बहनें हैं, किसी उम्र की सीमा यानी आप बाउंडेशन ना लगाएं अपने ऊपर। आप अगर चाहती हैं तो किसी उम्र में भी ढोलक सीख सकती हैं। तो चलिए मैं आपको सरल से सरल ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे मेरी बातों से। तो आपको सिखाती हूँ कैसे एक थपकी से ढोलक के साथ आप कोई सा भी गीत गा सकते हैं। देखिएगा, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। इसका ट्रिक आप सुन सकते हैं कि एक रिदम पूरे गाने को लेके जा सकता है। तो उस रिदम को आप सुनिए और सुनने के साथ साथ थोड़ा सा उसको ढोलक के साथ रियाज कीजिए, तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से मैं आप सबके लिए ढोलक ला रही हूँ सरल से सरल ट्रिक के साथ। तो देखिएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। रियली आप मजाक मत मानिए, ढोलक या कोई भी हुनर मजाक नहीं होता है। अगर आप रियाज करते हैं, विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि मैं एनजीओ की डायरेक्टर भी हूँ और मैं अकेली घर का काम भी समेटती हूँ। मैं किसी काम वाले पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना कार्य स्वतः करती हूँ। तो आप सोच सकते हैं दो चीज़ें संभालना या तीन चार चीज़ें संभालना एक महिला के लिए बहुत टिपिकल होता है। लेकिन जुनून पाल रखा है कि आप सभी लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ देना है, आपसे कुछ लेना है। तो सच बताऊं तो फिलहाल तो मैं देने का कार्य कर रही हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ, ठाकुर जी मुझसे करवा रहे हैं। तो उनकी मध्यस्थता से मैं सोचिए, मैं एनजीओ का जो सेंटर है, सेंटर की सफाई स्वतः करती हूँ, घर की सफाई स्वतः करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन मैं किसी और का किया हुआ पसंद नहीं करती। इसके साथ स्लम्स की क्लासेस जो होती हैं और सेंटर की भी क्लासेस रहती हैं। घर परिवार का खाना बर्तन सब कुछ, भगवान की पूजा, समर्पण, माला, और इसके साथ आपके लिए ये हुनर लाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा थोड़ी इंस्पिरेशन ले दूसरों से, क्योंकि आप महिला हैं, ये ना कहें कि हमारे पास समय नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप कहेंगे हमें कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट भी बहुत करने वाले कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, जल्दी आ जाना है, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो समझ में आ चुका होगा आपको ये थपकी है। और इसके इधर का साइड जो आपका है, तो इधर चांटी में केवल आपको सिर्फ ऐसे करना है, एक दो, एक दो, एक दो। चलिए अब आपको बजा के सिखाती हूँ। तो ये तरीके हैं, और इससे भी इजी एक और ट्रिक है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँ। अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में केवल एक कार्य कीजिए, रियाज। और रियाज के लिए दोनों हाथों का चलना बहुत जरूरी है। तो पहली ट्रिक आपको बता दिया, प्रथम पार्ट आपको बताया मैंने कि आप चाहें तो सिर्फ इधर से ही आवाज बेस की तरफ से दे के ढोलक को किसी भी गाने में आप गाने को पूरा कर सकती हैं। जैसे कि आपको बताया, एक दो तीन, ये पहला, ठीक है। दूसरा आप सबको मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ दोनों हाथों को एक साथ चलाना है। एक दो तीन, 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 एक दो तीन,
कितना प्यारा रिदम निकल रहा है, देखा आपने। 1 2 3, 1 2 3, क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आप इसको शुरुआत करते हैं, किसी भी गाने के साथ ऐड करेंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 1 2 3, 1 2 3। झूम झूम छाना नना बाज, मैया पाँव पे जनिया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये है चुटकियों वाली ढोलक, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप चाहें ना, मैंने कहा ना आपको जुनून पालना होगा, आपको रिदम बसाने होंगे अपने दिमाग में। तो 2 तरीके के ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कहूँ, कुछ भी दिमाग लगाना हो तो शायद, जैसे मैं हमेशा उंगलियों से बताती हूँ 1 2 3 4 5, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। बिगनर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं बाकी की बात नहीं कर रही हूँ। जो इंटेलिजेंट है वो शायद अपने लिए समझ बैठा, तो मैं उनको नहीं कह रही हूँ। ये मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ, है ना। जो शुरुआती दौर में होते हैं उन्हें लगता है यार हम कितनी जल्दी सीखें, और जल्दी सीखने के चक्कर में वो जब टफ कुछ सीख देखते हैं तो कहते हैं अरे हमसे नहीं हुआ यार, छोड़ो भाड़ में जाए, हमें नहीं सीखना है ऐसा हुनर वुनर, क्या फालतू इसमें दिमाग माथा पच्ची करना। क्योंकि आज के लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है। तो भाई जिनके अंदर पेशेंस की कमी है वो चुटकियों में जैसे ढोलक सीखे हमसे। आइए, आपको संपर्क करना है, आप हमसे आइए, ढोलक सीखिए। इसीलिए मैं हमेशा इजी से इजी ट्रिक लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए। ये बॉलीवुड सॉन्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसके साथ बॉलीवुड सॉन्ग भी ऐड करके सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आपको इसी रिदम के साथ बॉलीवुड सॉन्ग ऐड करके सुनाती हूँ। कौन कौन से गीत आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अरे कोई भी गीत ऐड कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। जैसे पहला गाना बड़ा पुराना गाना है, अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो साधन मजबूरियाँ, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियाँ, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो साधन मजबूरियाँ। देखा कितना इजी है। कितने गाने मैंने एक साथ गाए, 3 गाने। अल्लाह अल्लाह की कसम, मेरे हाथों पे 9 9 चूड़ियाँ हैं, एक शायद और कोई सा गाया मुझे याद नहीं है। तो आप सोचिए कितनी कमाल की ट्रिक से मैंने आपको ढोलक बजाई और सिखाया भी। तो सीखिए और धन्यवाद जरूर करिए भाई, कुछ नया नया लाने का प्रयास कर रही हूँ मैं। तो देखिए आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये दोनों ट्रिक बहुत ही सरल हैं, चुटकियों में बजा सकते हैं आप। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो 1 2 पहले के आपका बेस पड़ेगा, 1 2 ये जल्दी पड़े, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 आराम से पड़ेगा, लेकिन 1 2 जल्दी पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और सेम ट्रिक इधर भी फॉलो करनी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। तीसरा इधर भी बहुत स्लो पढ़ना है, तीसरा उधर भी बहुत स्लो पढ़ना है। बेस भी स्लो जाएगा और चांटी की तरफ भी स्लो ही पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे ये गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, या फिर हमारी माताएं बहनें हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीसरी बात, अपने फिंगर्स को ढीला छोड़ें, एक्सरसाइज किया करें थोड़ा। ये एक्सरसाइज बड़ी प्यारी होती है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। 1 2 3, आप देखिए उंगलियों को आप टाइट करके मारेंगे तो बेस दबेगा। 1 2, है ना। अभी इसको खोल के बजाऊं, ये ट्रिक है। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और अगर आपने हाथ भारी किया तो 3, 2 3। इससे ढोलक फटने का भी डर है और ढोलक बेसुरी भी बजती है।
तो दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें, फिंगर्स को ढीला रखें और यहाँ कॉर्नर में हाथ मारे, उंगली यहाँ पर चलनी चाहिए चाटी पे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने आपको इसमें 2 गीत बजा करके सुनाए हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो कैसे लगे। और बहुत इजी है, आप किसी भी गाने के साथ इस ढोलक को मैच कर सकते हैं। पहला वाला जो आपको बताया वो भी आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करती हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीमी बजा के बताया। एक बार अगर आप चाहते हैं फिर से रिवाइज कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। पहला वाला जो बताया था वो था 1 2 3 2 3 1 2 3 ना में अंगूठा लगना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ना लगा नहीं, 1 2 ऊपर पड़ गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा 1 2 3 से अगर आपको समझ में आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब आ लगा दीजिए। आप अगर रिदम समझेंगे तो ही आपको ढोलक अच्छी बजानी आएगी। 1 2 3 नहीं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और अगर आप हिंदी काउंटिंग से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका रिदम अच्छा निकलता है। 1 2 3 1 2 3 ना में लग गया है ना, ऐसा आपको याद रहेगा। और 3 में ई लगाना पड़ रहा है। 1 2 3 ई है ना। और हिंदी काउंटिंग से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। अंगूठे का बेस लगाना जरूरी है, तो आप उसमें ढोलक का रिदम बहुत अच्छा आता है। आप सुनिएगा। तो जब ये बेस लगता है तो बड़ा प्यारा लगता है। और दूसरा मैं आपको इससे भी आसान विधि से बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा सरल विधि है, वो है ना कजरे की धार ना मोतियों की हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मेरे हाथों पे 9 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये पहला वाला ट्रिक और दूसरा दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ये बिगनर्स के लिए मैंने बताया है। कैसा लगा आप सबको मेरा ये वीडियो, कैसे लगे आपको ये विधि, कैसा सरल से सरल तरीके से मैं आप सबको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि बिहारी जी के आदेश पर मैं आप सबको अपने सारे हुनर का दान कर सकूँ। बहुत जल्द मैं अपने एक चैनल पे अपना मेकअप आर्ट का या फिर अपने सेंटर के बच्चों का वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, वो भी सरप्राइज ही रहेगा आप सबके लिए। फिलहाल मैं अब तक में अपने 12 हुनर में 4 से 5 हुनर अपने चैनल में बराबर साझा करने का प्रयास कर पा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि आप YouTube फैमिली के साथ एक ही कंटेंट, एक ही तरह के वीडियो जब साझा करते हैं तो चैनल जल्दी ग्रो होता है। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी हो रही है कि मैं अपने 12 हुनर का दान एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। चैनल में खिचड़ी डाल देने से चैनल वहीं पर रुक जाता है, तो मजबूरन मैं एक एक चीज़ें आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। और इंडियन यूट्यूबर चैनल में मैं अभी ढोलक की वीडियो डाल रही हूँ, बट मैं आप सबको बता दूँ ढोलक के लिए चैनल सिर्फ वर्सेटाइल सरिता रहेगा। तो वर्सेटाइल सरिता को सब्सक्राइब करें, उस पर ढोलक के वीडियो पड़ेंगे। इंडियन यूट्यूबर हमारे फैमिली ब्लॉग्स जाएंगे या मेरे संघर्ष की कहानी या फिर लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने का मेरा प्रयास, वो मेरा ब्लॉग चैनल है। तो मैं आपको बता दूं मैं अभी साझा जरूर कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं ब्लॉग ही डालूंगी। लेकिन वैसे ब्लॉग नहीं होंगे कि खिचड़ी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो नहीं साझा होगा। उसमें बहुत ही जरूरी चीज़ें साझा करूंगी जो लोगों के लिए एक ऊर्जा बनने का प्रयास हो, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हो। तो आज के इस वीडियो में अगर आपने हमसे कुछ सीखा हो, आई होप सीखा होगा। मैंने बहुत तरीके से सरल तरीके से आप सबके लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ढोलक बजाने का प्रयास किया है, सरल से सरल तरीके से सरल फिंगर अपने चलाने का प्रयास किया है, और जिससे बिगिनर्स सीख सकें और सीख के समाज में उन्हें आत्मग्लानि का सामना ना करना पड़े कि हमें ढोलक बजानी ही नहीं आती या हम कभी बजा ही नहीं सकते। ये भाषा अपने मुंह से निकालना बंद कर दीजिए। मुझे सच में नेगेटिव लोगों से बहुत नफरत होती है। नेगेटिविटी अपने मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य दुनिया का है नहीं जो आप कर नहीं सकते। हर काम आपको भगवान ने भेजा ही करने के लिए, तो आप करिए और सीखिए।
अपने अंदर जिद पालिए। जब तक आप जिद्दी नहीं होंगे किसी काम के लिए, जिद्दी शब्द थोड़ा शायद थोड़ा गलत है, जुनून जरूरी है, जुनून, पैशन, इंग्लिश में आप समझे तो पैशन। तो पैशन रखिए अपने अंदर, सीखेंगे आप। नेगेटिविटी बिल्कुल मत रखें, क्योंकि सरिता हेट करती है नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से, तो मैं अपने आसपास नेगेटिव लोगों को भी भटकने नहीं देती। ईश्वर ने एक जीवन दिया है, उसको अच्छे से सकारात्मक विचारों के साथ जिंदा रहकर जिए, है ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।